क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि तुम कोई जरूरी काम शुरू करते हो, लेकिन कुछ ही मिनटों में तुम्हारा मन भटकने लगता है। तुम सोचते हो कि बस 5 मिनट मोबाइल देख लूं, और फिर देखते ही देखते 1 घंटा गुजर जाता है। तुम खुद से वादा करते हो कि आज पूरा फोकस करूंगा, लेकिन दिन खत्म होते होते तुम्हें लगता है कि कुछ भी खास नहीं कर पाए। अगर हाँ, तो ये सिर्फ तुम्हारी समस्या नहीं है, बल्कि आज के समय में हर इंसान इसी जाल में फंसा हुआ है। लेकिन सवाल ये है, आखिर हमारा ध्यान इतना कमजोर क्यों हो गया है? बुद्ध कहते हैं, जिस मन को तुम नियंत्रित नहीं कर सकते, वही तुम्हें नियंत्रित करने लगता है। यही असली कारण है। हमारा मन अब हमारा सेवक नहीं रहा, बल्कि हमारा मालिक बन चुका है। जब भी तुम किसी काम पर ध्यान लगाना चाहते हो, तुम्हारा मन तुम्हें दूसरी तरफ खींचता है। कभी पुराने ख्यालों में, कभी भविष्य की चिंता में, और कभी बेकार की इच्छाओं में। तुम सोचते हो कि तुम्हें फोकस की कमी है, लेकिन असल में तुम्हें अपने मन को समझने की कमी है। बुद्ध की सीख यही कहती है कि फोकस कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे तुम जब चाहो ऑन कर दो। फोकस एक अंदरूनी अवस्था है जो तब पैदा होती है जब तुम्हारा मन शांत और स्थिर होता है। अब सोचो, अगर तुम्हारा मन हर समय भागता रहेगा, तो क्या तुम कभी गहराई से किसी काम में उतर पाओगे? बिल्कुल नहीं। यही वजह है कि आज लोग घंटों काम करते हैं, लेकिन फिर भी परिणाम नहीं मिलता, क्योंकि उनका मन हर कुछ मिनट में दिशा बदलता रहता है। बुद्ध ने इसे बंदर मन कहा है, एक ऐसा मन जो कभी एक जगह टिकता ही नहीं। और जब तक तुम इस बंदर मन को काबू में नहीं लाओगे, तब तक तुम कितना भी कोशिश कर लो, तुम्हारा फोकस मजबूत नहीं हो सकता। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या मन को सच में नियंत्रित किया जा सकता है? बुद्ध कहते हैं, हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन से लड़ना नहीं है, बल्कि उसे समझना है। क्योंकि जितना ज्यादा तुम अपने मन को जबरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, वो उतना ही ज्यादा बेकाबू होता जाता है। यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं। वे सोचते हैं कि खुद को मजबूर करके, डिस्ट्रैक्शंस को दबाकर वे फोकस बढ़ा लेंगे, लेकिन सच ये है, फोकस दबाने से नहीं, समझने से आता है। और बुद्ध की यही सीख इस पूरी यात्रा की शुरुआत है। आने वाले भागों में तुम जानोगे कि कैसे धीरे धीरे अपने मन को समझकर तुम अपने फोकस को इतना मजबूत बना सकते हो कि कोई भी चीज तुम्हें आसानी से भटका ना सके। लेकिन पहले तुम्हें ये मानना होगा कि समस्या बाहर नहीं है, समस्या तुम्हारे अपने मन के अंदर है। और जब तुम ये सच्चाई स्वीकार कर लेते हो, तभी असली बदलाव शुरू होता है। तुमने कई बार खुद से ये कहा होगा, आज मैं पूरा फोकस करूंगा, आज मैं बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। लेकिन जैसे ही तुम काम शुरू करते हो, कुछ ही मिनटों में तुम्हारा मन बेचैन होने लगता है। तुम खुद को रोकने की कोशिश करते हो, लेकिन अंदर से एक आवाज आती है, बस एक बार मोबाइल देख ले, बस 2 मिनट। और यही 2 मिनट तुम्हारा पूरा फोकस तोड़ देते हैं। अब सोचो, ऐसा क्यों होता है? क्या तुम्हारे अंदर इच्छा शक्ति की कमी है? क्या तुम कमजोर हो? नहीं। बुद्ध कहते हैं, जिस चीज को तुम दबाते हो, वो और ताकत के साथ वापस आती है। यही तुम्हारे साथ हो रहा है। जब तुम अपने मन को जबरदस्ती रोकते हो, तो तुम उसके खिलाफ एक युद्ध छेड़ देते हो। और इस युद्ध में तुम जितना लड़ते हो, मन उतना ही विद्रोह करता है। मान लो तुमने खुद से कहा, मुझे चॉकलेट नहीं खानी। अब अचानक तुम्हारा मन बार बार उसी चॉकलेट के बारे में सोचने लगता है। क्यों? क्योंकि तुमने उसे मना किया है। मन को आज़ादी पसंद है, और जैसे ही तुम उसे बांधने की कोशिश करते हो, वो और ज्यादा भागने लगता है। फोकस के साथ भी यही होता है। जब तुम खुद पर दबाव डालते हो कि मुझे हर हाल में फोकस करना है, तो तुम्हारा मन उस दबाव से भागने लगता है। यही कारण है कि बहुत से लोग ध्यान करने बैठते हैं, लेकिन 2-3 मिनट बाद ही उठ जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनका मन बहुत खराब है, वो कभी फोकस नहीं कर पाएंगे। लेकिन असल सच्चाई ये है, वे गलत तरीके से फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। बुद्ध की सीख कहती है, मन को रोको मत, उसे देखो। अगर तुम्हारा मन भटक रहा है, तो उसे भटकने दो, लेकिन उसके पीछे मत भागो। बस एक दर्शक बन जाओ। जैसे तुम सड़क के किनारे खड़े होकर गाड़ियों को गुजरते हुए देखते हो, वैसे ही अपने विचारों को गुजरते हुए देखो। तुम्हारा काम ये नहीं है कि हर विचार को रोक दो, तुम्हारा काम है उसे पहचानना और फिर उसे जाने देना।
जब तुम ऐसा करना शुरू करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगता है, क्योंकि अब तुम उससे लड़ नहीं रहे हो, तुम उसे समझ रहे हो। और यही वो मोड़ है जहां से असली फोकस पैदा होता है। याद रखो, फोकस का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे मन में कोई विचार ही ना आए। फोकस का मतलब है कि तुम विचारों के बीच खो नहीं। जब तुम अपने मन के मालिक बन जाते हो, तब फोकस अपने आप मजबूत हो जाता है। आगे तुम जानोगे वर्तमान में जीना कैसे तुम्हारे फोकस को कई गुना बढ़ा सकता है। तुम्हारा मन सबसे ज्यादा कब भटकता है? जब तुम अतीत के बारे में सोच रहे होते हो या जब तुम भविष्य की चिंता कर रहे होते हो। कभी तुम पुरानी गलती को याद करके परेशान होते हो, तो कभी आने वाले समय की चिंता में डूब जाते हो, और इसी बीच तुम्हारा वर्तमान खो जाता है। बुद्ध कहते हैं, अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ ये क्षण है। लेकिन सच ये है कि हम में से ज्यादातर लोग इस एक क्षण में जी ही नहीं पाते। जब तुम पढ़ाई कर रहे होते हो तो मन सोचता है, अगर मैं फेल हो गया तो। जब तुम काम कर रहे होते हो तो मन कहता है, पहले जो गलती हुई थी वैसी फिर न हो जाए। यानी तुम कहीं और होते हो और तुम्हारा मन कहीं और। यही दूरी तुम्हारे फोकस को तोड़ देती है। अब सोचो, अगर तुम्हारा शरीर एक काम कर रहा है लेकिन मन कहीं और है, तो क्या तुम कभी उस काम में पूरी तरह डूब पाओगे? नहीं। बुद्ध की सीख कहती है, फोकस बढ़ाने का सबसे आसान और सबसे गहरा तरीका है वर्तमान में लौटना। लेकिन सवाल यह है, वर्तमान में कैसे जिया जाए? बहुत आसान है, लेकिन अभ्यास मांगता है। जब भी तुम कोई काम करो तो खुद से एक सवाल पूछो, अभी मैं क्या कर रहा हूं? अगर तुम पढ़ रहे हो तो बस पढ़ो। अगर तुम खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ। अगर तुम चल रहे हो तो सिर्फ चलने पर ध्यान दो। शुरू में तुम्हारा मन बार बार भटकेगा, लेकिन हर बार जब तुम उसे पकड़कर वर्तमान में लाओगे तो तुम्हारा फोकस थोड़ा थोड़ा मजबूत होता जाएगा। इसे ही बुद्ध ने सचेतनता कहा है, यानी हर क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना। जब तुम सचेतन हो जाते हो तो तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, और जैसे जैसे मन शांत होता है तुम्हारा फोकस अपने आप गहरा होता जाता है। याद रखो, फोकस कोई जबरदस्ती करने वाली चीज नहीं है। ये एक स्वाभाविक अवस्था है जो तब आती है जब तुम वर्तमान में जीते हो। आगे तुम जानोगे कैसे छोटी छोटी आदतें तुम्हारे फोकस को धीरे धीरे अटूट बना सकती हैं। तुम सोचते हो कि फोकस अचानक एक दिन में मजबूत हो जाएगा, कि बस एक दिन तुम तय करोगे और तुम्हारा मन पूरी तरह स्थिर हो जाएगा। लेकिन बुद्ध की सीख इसके बिल्कुल उलट है। बुद्ध कहते हैं, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। यानी फोकस कोई एक बड़ी छलांग नहीं है, ये छोटी छोटी आदतों का परिणाम है जो हर दिन धीरे धीरे बनती हैं। अब सोचो, अगर तुम रोज 5-10 मिनट भी पूरी ईमानदारी से फोकस करने की प्रैक्टिस करते हो तो क्या होगा? शुरू में तुम्हारा मन बार बार भटकेगा, तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहे हो। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं ये मेरे बस की बात नहीं है, और फिर वे वापस उसी पुराने तरीके पर लौट जाते हैं। लेकिन जो लोग बुद्ध की इस सीख को समझ लेते हैं, वे जानते हैं कि हर छोटी कोशिश मायने रखती है। फोकस एक मसल की तरह है, जितना तुम इसे इस्तेमाल करोगे ये उतना ही मजबूत होता जाएगा। अगर तुम अचानक 2-3 घंटे फोकस करने की कोशिश करोगे तो तुम जल्दी थक जाओगे और हार मान लोगे। लेकिन अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी क्षमता बढ़ने लगेगी। बुद्ध ने अपने शिष्यों को कभी भी एकदम से परफेक्ट बनने को नहीं कहा। उन्होंने हमेशा कहा, धीरे चलो लेकिन लगातार चलो। अब सवाल ये है, तुम ये छोटी आदतें कैसे शुरू कर सकते हो? सबसे पहला कदम, छोटे लक्ष्य बनाओ। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो ये मत सोचो कि तुम्हें 3 घंटे लगातार पढ़ना है। बस ये तय करो कि तुम 15 मिनट पूरी ईमानदारी से पढ़ोगे। उन 15 मिनट में तुम खुद से वादा करो, मैं सिर्फ इसी काम पर ध्यान दूंगा। जब तुम ये कर लेते हो तो तुम्हें अंदर से एक संतोष मिलेगा, और यही संतोष तुम्हें अगले दिन फिर से कोशिश करने के लिए प्रेरित करेगा। धीरे धीरे तुम 15 मिनट को 30 मिनट में बदल सकते हो, फिर 1 घंटे में। यही तरीका है, छोटे कदम बड़ा बदलाव। याद रखो, फोकस कोई जादू नहीं है, ये एक अभ्यास है,
और जो व्यक्ति इस अभ्यास को रोज करता है वो एक दिन ऐसा फोकस हासिल कर लेता है जो दूसरों को असंभव लगता है। आगे तुम जानोगे कैसे तुम्हारा वातावरण तुम्हारे फोकस को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तुमने कभी ध्यान दिया है, कुछ जगहों पर तुम्हारा मन अपने आप शांत हो जाता है और कुछ जगहों पर तुम चाहकर भी फोकस नहीं कर पाते। कभी तुम लाइब्रेरी में बैठते हो तो घंटों बिना रुके काम कर लेते हो, लेकिन जैसे ही तुम अपने कमरे में आते हो, मोबाइल, बिस्तर, आवाजें सब तुम्हारा ध्यान खींचने लगते हैं। अब सवाल ये है, क्या समस्या तुम्हारे अंदर है या तुम्हारे आसपास? बुद्ध की सीख कहती है, जैसा वातावरण होगा वैसा ही मन बनता है। यानी तुम्हारा फोकस सिर्फ तुम्हारे मन पर निर्भर नहीं करता, तुम्हारे आसपास की चीजें भी उसे गहराई से प्रभावित करती हैं। अगर तुम्हारा वातावरण भरा हुआ है शोर से, नोटिफिकेशन से, बेकार की चीजों से, तो तुम्हारा मन भी उतना ही बिखरा हुआ रहेगा। लेकिन अगर तुम्हारा वातावरण शांत और सरल है तो तुम्हारा मन भी धीरे धीरे वैसा ही बनने लगता है। यही कारण है कि बुद्ध जंगलों और शांत स्थानों में ध्यान करते थे, क्योंकि वहां बाहरी शोर कम होता है और अंदर की आवाज साफ सुनाई देती है। अब सोचो, अगर तुम हर समय अपने आसपास डिस्ट्रैक्शन रखोगे तो क्या तुम्हारा मन कभी स्थिर हो पाएगा? नहीं। इसलिए फोकस बढ़ाने के लिए सिर्फ अंदर काम करना काफी नहीं है, तुम्हें अपने बाहर के माहौल को भी बदलना होगा। अब सवाल यह है, तुम अपने वातावरण को कैसे बेहतर बना सकते हो? सबसे पहला कदम, अनावश्यक चीजों को हटाओ। जब तुम काम करने बैठो तो अपने आसपास सिर्फ वही चीजें रखो जो उस काम से जुड़ी हों। मोबाइल को साइलेंट पर रखो या उसे अपने से दूर रख दो। तुम सोचते हो कि मैं खुद को कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन सच ये है कि बार बार आने वाले नोटिफिकेशन तुम्हारे मन को कमजोर कर देते हैं। दूसरा कदम, एक निश्चित जगह तय करो। अगर तुम रोज एक ही जगह पर बैठकर काम करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा मन उस जगह को फोकस से जोड़ने लगता है। जैसे ही तुम वहां बैठते हो, तुम्हारा मन खुद ब खुद शांत होने लगता है। यही बुद्ध की सीख है। बाहरी दुनिया को इस तरह बनाओ कि वो तुम्हारे अंदर की शांति को बढ़ाए, ना कि उसे तोड़े। याद रखो, तुम हमेशा अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने वातावरण को जरूर कंट्रोल कर सकते हो। और जब तुम अपने आसपास की चीजों को सही कर लेते हो तो फोकस अपने आप आसान हो जाता है। आगे तुम जानोगे कैसे एक ही काम पर टिके रहना तुम्हारे फोकस को अटूट बना सकता है। तुम सोचते हो कि तुम एक साथ कई काम कर सकते हो, पढ़ाई भी, मोबाइल भी, म्यूजिक भी, चैट भी। तुम्हें लगता है कि इससे तुम ज्यादा प्रोडक्टिव बन रहे हो, लेकिन सच क्या है? दिन के अंत में तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत कुछ किया, लेकिन असल में कुछ भी गहराई से नहीं किया। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति एक समय में एक ही काम करता है वही उसे पूर्णता तक पहुंचाता है। यानी असली फोकस मल्टीटास्किंग में नहीं, सिंगल टास्किंग में है। अब सोचो, जब तुम एक ही समय में कई काम करते हो तो तुम्हारा मन बार बार एक काम से दूसरे काम में कूदता रहता है। हर बार जब तुम काम बदलते हो तुम्हारा ध्यान टूटता है और फिर उसे वापस उसी गहराई में आने में समय लगता है। यही कारण है कि मल्टीटास्किंग तुम्हें व्यस्त तो बनाती है लेकिन प्रभावी नहीं बनाती। बुद्ध की सीख कहती है, अगर तुम सच में फोकस बढ़ाना चाहते हो तो एक समय में सिर्फ एक काम करो। जब तुम पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई करो। जब तुम खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ। जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह उस बातचीत में मौजूद रहो। शुरू में ये तुम्हें कठिन लगेगा, तुम्हारा मन बार बार दूसरी चीजों की तरफ भागेगा, लेकिन हर बार जब तुम उसे वापस उसी काम पर लाओगे तो तुम्हारा फोकस मजबूत होता जाएगा। इसे समझने के लिए एक उदाहरण सोचो। मान लो तुम्हारे पास एक टॉर्च है। अगर तुम उसकी रोशनी को इधर उधर घुमाते रहोगे तो कहीं भी सादा उजाला नहीं होगा, लेकिन अगर तुम उसी रोशनी को एक ही जगह पर स्थिर रखोगे तो वो जगह पूरी तरह रोशन हो जाएगी। तुम्हारा फोकस भी उसी टॉर्च की तरह है। अगर तुम उसे बार बार बदलते रहोगे तो वो कमजोर रहेगा, लेकिन अगर तुम उसे एक ही काम पर टिकाओगे तो वो बहुत शक्तिशाली बन जाएगा। याद रखो, फोकस का मतलब ज्यादा काम करना नहीं है। फोकस का मतलब है कम काम करना लेकिन पूरी गहराई से करना। और जब तुम ये सीख जाते हो तो तुम कम समय में भी ज्यादा परिणाम हासिल कर सकते हो। आगे तुम जानोगे कैसे धैर्य यानी पेशेंस तुम्हारे फोकस को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करता है। तुमने शायद ये महसूस किया होगा, शुरुआत में तो तुम किसी काम पर ध्यान लगा लेते हो, लेकिन कुछ समय बाद ही तुम्हारा मन थकने लगता है।
तुम बेचैन हो जाते हो, बार बार उठने का मन करता है और आखिर में तुम काम छोड़ देते हो। अब सवाल ये है, ऐसा क्यों होता है? क्या तुम्हारा फोकस कमज़ोर है या तुम्हारे अंदर धैर्य की कमी है? बुद्ध कहते हैं, धैर्य सबसे बड़ी तपस्या है। यानी फोकस सिर्फ ध्यान लगाने का नाम नहीं है, बल्कि उस ध्यान को लंबे समय तक बनाए रखने की क्षमता का नाम है। और ये क्षमता धैर्य से आती है। आज की दुनिया में सब कुछ तेज हो गया है। वीडियो कुछ सेकंड के, रील्स कुछ सेकंड की, और हमारा ध्यान भी उतना ही छोटा हो गया है। हम तुरंत परिणाम चाहते हैं। अगर कुछ जल्दी समझ नहीं आता तो हम उसे छोड़ देते हैं। लेकिन बुद्ध की सीख इसके बिल्कुल विपरीत है। वे कहते हैं, जो व्यक्ति धीरे धीरे लेकिन लगातार चलता है, वही अंत में सबसे आगे निकलता है। अब सोचो, अगर तुम हर बार थोड़ा सा कठिन लगने पर काम छोड़ दोगे तो क्या तुम कभी गहराई तक पहुंच पाओगे? नहीं। फोकस का असली खेल वहीं शुरू होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। जब तुम्हारा मन कहता है, बस अब और नहीं, और फिर भी तुम थोड़ी देर और टिके रहते हो, वहीं से तुम्हारा असली फोकस बनता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम खुद को थका दो। धैर्य का मतलब है शांत रहकर, बिना जल्दबाजी के लगातार आगे बढ़ना। अगर तुम्हारा मन थक गया है तो थोड़ी देर का ब्रेक लो, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आओ। यही फर्क होता है। जो लोग सफल होते हैं और जो बीच में ही रुक जाते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया, जल्दी मत करो, लेकिन रुकना भी मत। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। हर दिन अपने फोकस को थोड़ा मजबूत करो। शुरू में तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत धीरे बढ़ रहे हो, लेकिन समय के साथ यही धीमी गति तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। याद रखो, फोकस कोई स्पीड का खेल नहीं है, ये स्थिरता का खेल है। और जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वही अंत में सबसे गहरा फोकस हासिल करता है। आगे तुम जानोगे कैसे सही विश्राम तुम्हारे फोकस को और भी तेज बना सकता है। तुम सोचते हो कि ज्यादा देर तक लगातार काम करना ही फोकस की निशानी है, कि बिना रुके घंटों बैठना ही सफलता का रास्ता है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? तुमने खुद महसूस किया होगा, जब तुम बहुत देर तक बिना रुके काम करते हो तो कुछ समय बाद तुम्हारा दिमाग थक जाता है। तुम पढ़ तो रहे होते हो, लेकिन समझ कुछ भी नहीं आता। तुम काम तो कर रहे होते हो, लेकिन गलतियां बढ़ने लगती हैं। अब सवाल ये है, अगर ज्यादा काम करने से फोकस बढ़ता तो फिर थकान क्यों आती? बुद्ध कहते हैं, अति हर चीज की बुरी होती है। यानी जरूरत से ज्यादा मेहनत भी तुम्हारे फोकस को कमजोर कर सकती है। फोकस का असली राज सिर्फ काम करने में नहीं है, बल्कि सही समय पर रुकने में भी है। अब सोचो, अगर तुम अपने मन को बिना रुके चलाते रहोगे तो क्या वो हमेशा तेज रहेगा? नहीं। जैसे शरीर को आराम की जरूरत होती है, वैसे ही मन को भी विश्राम की जरूरत होती है। बुद्ध की सीख कहती है, संतुलन ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। न ज्यादा काम, न ज्यादा आराम, बल्कि दोनों के बीच सही संतुलन। अब सवाल ये है, तुम सही तरीके से विश्राम कैसे कर सकते हो? पहली बात, छोटे छोटे ब्रेक लो। अगर तुम 30-40 मिनट फोकस करके काम करते हो तो 5-10 मिनट का ब्रेक जरूर लो। ये ब्रेक तुम्हारे मन को रिफ्रेश करता है, और जब तुम वापस काम पर आते हो तो तुम्हारा फोकस पहले से ज्यादा तेज होता है। दूसरी बात, ब्रेक का सही इस्तेमाल करो। ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि तुम फिर से मोबाइल में खो जाओ, क्योंकि मोबाइल तुम्हारे मन को और ज्यादा थका देता है। इसके बजाय थोड़ा चलो, गहरी सांस लो, या बस कुछ देर शांत बैठो। तीसरी बात, नींद को नजरअंदाज मत करो। अगर तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती तो तुम्हारा फोकस कभी मजबूत नहीं हो सकता। बुद्ध ने भी संतुलित जीवन पर जोर दिया, जहां शरीर और मन दोनों को पूरा आराम मिले। याद रखो, थका हुआ मन कभी गहराई से फोकस नहीं कर सकता, और जो व्यक्ति सही समय पर आराम करना सीख जाता है, वो लंबे समय तक बिना थके काम कर सकता है। यही असली ताकत है। आगे तुम जानोगे कैसे तुम्हारे विचार तुम्हारे फोकस को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तुमने शायद ये नोटिस किया होगा, कभी कभी तुम काम करने बैठते हो, लेकिन कोई बाहरी चीज तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रही होती, फिर भी तुम्हारा ध्यान नहीं लग पाता। क्यों? क्योंकि असली शोर बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर चल रहा होता है। बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। यानी तुम्हारे विचार ही तय करते हैं कि तुम्हारा फोकस मजबूत होगा या टूट जाएगा। अब सोचो,
जब तुम काम करने बैठते हो और तुम्हारे मन में ये विचार आते हैं कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत मुश्किल है, मेरा मन नहीं लग रहा, तो क्या तुम सच में उस काम पर ध्यान लगा पाओगे? नहीं, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हें कमजोर बना रहे हैं। दूसरी तरफ अगर तुम्हारे मन में ये विचार हो कि मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगा, बस अभी इस एक काम पर ध्यान देता हूं, तो तुम्हारा मन शांत रहता है और फोकस अपने आप बढ़ने लगता है। यही फर्क है नकारात्मक और सकारात्मक विचारों का। लेकिन बुद्ध की सीख यहाँ और गहरी है। वे कहते हैं, सिर्फ सकारात्मक सोचो ये काफी नहीं है। सबसे पहले ये समझो कि तुम सोच क्या रहे हो, यानी जागरूक बनो। जब भी तुम्हारा मन भटके तो खुद से पूछो, अभी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? जैसे ही तुम अपने विचारों को पहचानते हो, उनकी ताकत कम होने लगती है, क्योंकि अब तुम उनके गुलाम नहीं रहे, तुम उनके दर्शक बन गए हो। याद रखो, विचार अपने आप आते हैं, लेकिन तुम ये तय कर सकते हो कि तुम उन्हें कितना महत्व दोगे। अगर तुम हर विचार के पीछे भागोगे तो तुम्हारा फोकस टूट जाएगा, लेकिन अगर तुम उन्हें आते जाते देखते रहोगे तो तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। बुद्ध ने सिखाया, अपने विचारों को पकड़ो मत, उन्हें बहने दो। यही असली आज़ादी है। और जब तुम्हारा मन इस आज़ादी को महसूस करता है तो वो खुद ही स्थिर होने लगता है। याद रखो, तुम्हारा फोकस बाहर की दुनिया से नहीं टूटता, वो तुम्हारे अंदर के विचारों से टूटता है। और जब तुम अपने विचारों को समझना सीख जाते हो तो फोकस तुम्हारे लिए एक स्वाभाविक चीज बन जाता है। आगे तुम जानोगे कैसे अनुशासन तुम्हारे फोकस को एक आदत में बदल सकता है। तुमने शायद कई बार ये सोचा होगा, आज मेरा मूड नहीं है, कल से अच्छे से फोकस करूंगा। लेकिन सच ये है, कल कभी नहीं आता। और इसी एक सोच की वजह से तुम्हारा फोकस कभी मजबूत नहीं हो पाता। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन का दास है वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। यानी अगर तुम हर बार अपने मन के हिसाब से काम करोगे तो तुम्हारा मन तुम्हें कभी भी स्थिर नहीं रहने देगा। कभी तुम्हारा मन काम करने का करेगा, कभी नहीं करेगा, और तुम उसी के हिसाब से चलते रहोगे। यही कारण है कि बहुत से लोग शुरुआत तो करते हैं लेकिन लगातार नहीं रह पाते। अब सवाल यह है, इस चक्र को कैसे तोड़ा जाए? बुद्ध की सीख कहती है, अनुशासन ही वो रास्ता है जो तुम्हें मन का मालिक बनाता है। अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि तुम खुद को सजा दो या जबरदस्ती हर काम करो। अनुशासन का असली मतलब है, जो सही है उसे करना, चाहे तुम्हारा मन करे या ना करे। अब सोचो, अगर तुम रोज एक निश्चित समय पर बैठकर काम करना शुरू कर दो तो क्या होगा? शुरू में तुम्हारा मन विरोध करेगा, वो बहाने बनाएगा, आज थक गया हूं, आज थोड़ा आराम कर लेता हूं। लेकिन अगर तुम हर बार इन बहानों को नजरअंदाज करके बस काम पर बैठ जाओ तो धीरे धीरे तुम्हारा मन समझने लगता है कि अब भागने का कोई फायदा नहीं है। और फिर एक समय आता है जब तुम्हें फोकस करने के लिए खुद को मजबूर नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो तुम्हारी आदत बन चुकी होती है। यही अनुशासन की ताकत है। याद रखो, मोटिवेशन तुम्हें शुरू करवा सकता है, लेकिन सिर्फ अनुशासन ही तुम्हें लगातार आगे बढ़ा सकता है। बुद्ध ने भी अपने जीवन में कठोर अनुशासन अपनाया था। उन्होंने कभी भी अपने मन के अनुसार नहीं, बल्कि अपने उद्देश्य के अनुसार जीवन जिया। और यही कारण है कि वो इतनी गहराई तक पहुंच पाए। अगर तुम भी अपने फोकस को मजबूत बनाना चाहते हो तो तुम्हें ये तय करना होगा, क्या तुम अपने मन के पीछे चलोगे या अपने लक्ष्य के पीछे? क्योंकि जिस दिन तुमने ये फैसला कर लिया, उस दिन से तुम्हारा फोकस बदलना शुरू हो जाएगा। तुमने कभी महसूस किया है, कभी कभी तुम बिना थके घंटों किसी काम में लगे रहते हो और कभी 10 मिनट भी ध्यान नहीं लगा पाते? ऐसा क्यों होता है? क्या फोकस कभी ज्यादा और कभी कम हो जाता है, या इसके पीछे कोई और कारण है? बुद्ध कहते हैं, जिसके पास दिशा नहीं होती उसका मन भटकता ही रहता है। यानी फोकस सिर्फ मन को शांत करने से नहीं आता। फोकस तब आता है जब तुम्हें पता होता है कि तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। अब सोचो, अगर तुम बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के काम कर रहे हो तो क्या तुम्हारा मन उसमें रुचि लेगा? नहीं, तुम्हारा मन बार बार नई चीजें खोजेगा, क्योंकि उसे कोई ठोस कारण नहीं मिल रहा है टिके रहने का। यही वजह है कि बहुत से लोग कहते हैं, मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता, मुझे काम करने का मन नहीं करता।
असल में समस्या फोकस की नहीं है, समस्या लक्ष्य की है। जब तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता तो तुम्हारा मन हर दिशा में भटकता है। लेकिन जैसे ही तुम्हें ये पता चल जाता है कि तुम क्या चाहते हो और क्यों चाहते हो, तो तुम्हारा मन अपने आप उस दिशा में लगने लगता है। बुद्ध की सीख कहती है, लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें अंदर से छू जाए। सिर्फ दूसरों को देखकर बनाया गया लक्ष्य या समाज के दबाव में लिया गया फैसला तुम्हें लंबे समय तक फोकस नहीं दे सकता। अब सवाल ये है, तुम सही लक्ष्य कैसे चुन सकते हो? सबसे पहले खुद से पूछो, मैं ये काम क्यों करना चाहता हूं? अगर तुम्हारे पास इसका स्पष्ट जवाब है तो तुम्हारा मन उसमें टिकेगा। दूसरा, अपने लक्ष्य को छोटा छोटा बांटो। अगर तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा है तो तुम्हारा मन डर सकता है और भाग सकता है। लेकिन अगर तुम उसे छोटे हिस्सों में बांट देते हो तो तुम्हें हर कदम आसान लगने लगता है और हर छोटा कदम तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। याद रखो, फोकस बिना दिशा के नहीं टिक सकता। जब तुम्हारे पास एक स्पष्ट और मजबूत लक्ष्य होता है तो तुम्हारा मन खुद ही अनावश्यक चीज़ों से दूर रहने लगता है, क्योंकि अब उसे पता है कि उसे कहाँ जाना है। आगे तुम जानोगे कैसे ना कहना सीखना तुम्हारे फोकस को बचा सकता है। तुम्हारा फोकस सिर्फ इसलिए नहीं टूटता कि तुम्हारा मन भटकता है। कई बार तुम्हारा फोकस इसलिए भी टूटता है क्योंकि तुम हर चीज को हाँ कह देते हो। कोई दोस्त बुलाए, तुम मना नहीं कर पाते। मोबाइल पर नोटिफिकेशन आए, तुम देखे बिना नहीं रह पाते। कोई नया काम सामने आए, तुम उसे भी पकड़ लेते हो। और फिर दिन के अंत में तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत कुछ किया, लेकिन जो सबसे जरूरी था वही अधूरा रह गया। अब सवाल ये है, ऐसा क्यों होता है? बुद्ध कहते हैं, जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि क्या छोड़ना है, वो कभी भी शांति नहीं पा सकता। यानी फोकस सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि तुम क्या करते हो, बल्कि इस पर भी निर्भर करता है कि तुम क्या नहीं करते। अब सोचो, अगर तुम हर छोटी बड़ी चीज को अपनी जिंदगी में आने दोगे तो क्या तुम्हारे पास अपने असली काम के लिए समय और ऊर्जा बचेगी? नहीं। फोकस का मतलब है चुनाव करना, कुछ चीजों को अपनाना और बाकी को छोड़ देना। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि ना कहना गलत है, कि इससे लोग बुरा मान जाएंगे या वे कुछ खो देंगे। लेकिन सच ये है, हर हाँ के साथ तुम किसी और चीज को ना कह रहे होते हो। अगर तुम हर किसी को हाँ कहोगे तो तुम अपने लक्ष्य को ना कह रहे हो। बुद्ध की सीख कहती है, त्याग के बिना कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। ये त्याग सिर्फ भौतिक चीजों का नहीं, बल्कि समय और ध्यान का भी होता है। अब सवाल ये है, तुम ना कहना कैसे सीख सकते हो? सबसे पहले अपनी प्राथमिकता तय करो। तुम्हारे लिए सबसे जरूरी क्या है? जब तुम्हें ये साफ दिखने लगता है तो बाकी चीजों को ना कहना आसान हो जाता है। दूसरा, छोटे छोटे ना से शुरुआत करो। हर बार बड़े फैसले लेने की जरूरत नहीं है, बस धीरे धीरे अपने समय को बचाना शुरू करो। जैसे जब तुम काम कर रहे हो तो अनावश्यक कॉल्स या मैसेज को इग्नोर करना। जब तुम पढ़ाई कर रहे हो तो खुद से कहना, अभी नहीं, बाद में। तीसरा, गिल्ट छोड़ दो। ना कहना गलत नहीं है, ये खुद के प्रति ईमानदार होने की निशानी है। याद रखो, तुम्हारा समय और ध्यान सीमित है। अगर तुम उसे हर जगह खर्च कर दोगे तो तुम्हारे पास अपने सपनों के लिए कुछ नहीं बचेगा। और जो व्यक्ति ये समझ जाता है वो अपने फोकस को बचा लेता है। आगे तुम जानोगे कैसे आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस तुम्हारे फोकस को अगले स्तर तक ले जाती है। तुमने अब तक फोकस के कई तरीके समझ लिए। वर्तमान में रहना, छोटी आदतें बनाना, अनुशासन, सही लक्ष्य, ना कहना। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, क्यों कुछ लोग इन सब चीजों को जानने के बाद भी फोकस नहीं कर पाते? बुद्ध कहते हैं, सबसे बड़ी समझ है खुद को समझना। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वे बाहर की चीजों को बदलने में लगे रहते हैं, लेकिन कभी अपने अंदर झांक कर नहीं देखते। अब सोचो, अगर तुम्हें ये ही नहीं पता कि तुम्हारा मन कब और क्यों भटकता है, तो क्या तुम उसे कभी सही दिशा दे पाओगे? नहीं। यही कारण है कि आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस फोकस की सबसे गहरी कुंजी है। आत्म जागरूकता का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं
और आदतों को बिना जज किए समझना। जब तुम खुद को देखना शुरू करते हो तो तुम्हें धीरे धीरे अपने पैटर्न समझ में आने लगते हैं। जैसे तुम्हारा मन कब सबसे ज़्यादा भटकता है, किस समय तुम सबसे ज़्यादा फोकस्ड होते हो, कौन सी चीज़ें तुम्हें सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती हैं। जब तुम्हें इन सवालों के जवाब मिल जाते हैं तो तुम्हारे लिए खुद को बदलना आसान हो जाता है। बुद्ध की सीख कहती है, जागरूकता ही परिवर्तन की शुरुआत है। अब सवाल ये है, तुम आत्म जागरूकता कैसे बढ़ा सकते हो? सबसे पहला तरीका, खुद को ऑब्जर्व करना। दिन में कुछ समय ऐसा निकालो जब तुम सिर्फ अपने मन को देखो। तुम क्या सोच रहे हो, तुम कैसा महसूस कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, बस इसे नोटिस करो। दूसरा तरीका, लिखना। जब तुम अपने विचारों को लिखते हो तो तुम उन्हें ज्यादा स्पष्ट रूप से समझ पाते हो, तुम देख पाते हो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। तीसरा तरीका, रुकना और सोचना। जब भी तुम्हारा मन भटके तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। एक पल रुको और खुद से पूछो, मैं अभी क्या कर रहा हूं और क्यों? यही छोटा सा विराम तुम्हें ऑटोमेटिक व्यवहार से बाहर निकाल देता है। याद रखो, जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे तब तक तुम अपने फोकस को भी नहीं समझ पाओगे। और जिस दिन तुमने खुद को समझना शुरू कर दिया, उस दिन से तुम्हारा फोकस सिर्फ मजबूत ही नहीं बल्कि गहरा भी हो जाएगा। आगे तुम जानोगे कैसे निरंतरता तुम्हारे फोकस को स्थायी बना देती है। तुमने बहुत कुछ सीख लिया। तुम्हें पता है कि फोकस कैसे बढ़ाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या तुम इसे लगातार कर पाओगे? क्योंकि सच यही है, फोकस बनाना मुश्किल नहीं है, उसे बनाए रखना मुश्किल है। तुम एक दिन अच्छा काम करते हो, दूसरे दिन भी करते हो, लेकिन तीसरे दिन तुम्हारा मन कहता है आज छोड़ देते हैं, और यहीं से सब कुछ धीरे धीरे टूटने लगता है। बुद्ध कहते हैं, बूंद बूंद गिरता पानी भी पत्थर को काट देता है। यानी ताकत एक बार के प्रयास में नहीं है, ताकत लगातार प्रयास में है। अब सोचो, अगर तुम कभी कभी 3-4 घंटे फोकस करते हो और फिर कई दिन कुछ नहीं करते, तो क्या तुम्हारा फोकस मजबूत होगा? नहीं। लेकिन अगर तुम रोज 30-40 मिनट भी ईमानदारी से काम करते हो तो समय के साथ तुम्हारा फोकस बहुत गहरा हो जाएगा। यही निरंतरता की ताकत है। बुद्ध की सीख कहती है, छोटे छोटे कदम लेकिन रोज। अब सवाल यह है, तुम निरंतर कैसे बने रह सकते हो? सबसे पहला तरीका, अपने लिए एक रूटीन बनाओ। जब तुम रोज एक ही समय पर काम करते हो तो तुम्हारा मन धीरे धीरे उस समय को काम का समय मानने लगता है, और फिर तुम्हें खुद को ज्यादा मजबूर नहीं करना पड़ता। दूसरा तरीका, परफेक्शन के पीछे मत भागो। बहुत लोग इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि वे हर चीज को परफेक्ट करना चाहते हैं। अगर एक दिन उनका फोकस अच्छा नहीं होता तो वे सोचते हैं आज खराब गया, अब कल से शुरू करूंगा। लेकिन यही सोच तुम्हारी निरंतरता तोड़ देती है। याद रखो, परफेक्ट होने से ज्यादा जरूरी है लगातार बने रहना। तीसरा तरीका, छोटे जीत को पहचानो। जब तुम रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हो तो खुद को सराहो। ये तुम्हें अंदर से प्रेरित करता है। बुद्ध ने कभी भी एक दिन में बदलाव की बात नहीं की। उन्होंने हमेशा धीरे धीरे लेकिन लगातार चलने की बात की। याद रखो, फोकस कोई एक बार की उपलब्धि नहीं है, ये एक आदत है जो समय के साथ बनती है। और जो व्यक्ति निरंतर बना रहता है उसका फोकस कभी टूटता नहीं है। आगे तुम जानोगे कैसे अंदर की शांति तुम्हारे फोकस को अटूट बना देती है। तुमने फोकस बढ़ाने के कई तरीके सीख लिए, आदतें, अनुशासन, लक्ष्य, निरंतरता। लेकिन एक गहरी सच्चाई अभी बाकी है। फोकस बाहर से नहीं आता, ये अंदर की शांति से पैदा होता है। अब खुद से एक सवाल पूछो, जब तुम्हारा मन अशांत होता है, जब तुम तनाव में होते हो, क्या उस समय तुम सच में किसी काम पर ध्यान लगा पाते हो? नहीं, क्योंकि एक अशांत मन कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। बुद्ध कहते हैं, शांत मन ही सबसे बड़ी शक्ति है। यानी अगर तुम्हारा मन अंदर से ही उलझा हुआ है तो तुम कितना भी कोशिश कर लो, तुम्हारा फोकस बार बार टूटेगा। अब सोचो, तुम्हारा मन अशांत क्यों होता है? कभी इच्छाओं की वजह से, कभी डर की वजह से, कभी तुलना, कंपैरिजन की वजह से। तुम दूसरों को देखकर खुद को कम समझने लगते हो या भविष्य की चिंता में खो जाते हो। और यही सारी चीजें तुम्हारे मन में एक शोर पैदा करती हैं। ये शोर ही तुम्हारे फोकस को तोड़ता है। बुद्ध की सीख कहती है, जब तक तुम अपने अंदर की इस हलचल को शांत नहीं करोगे, तब तक तुम बाहर की दुनिया में कभी स्थिर नहीं पाओगे।
अब सवाल ये है, अंदर की शांति कैसे लाई जाए? सबसे पहला तरीका स्वीकार करना। जो भी तुम्हारे अंदर चल रहा है उसे स्वीकार करो। अगर तुम परेशान हो तो ये मत सोचो कि मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, बस ये मान लो, हाँ मैं अभी परेशान हूँ। जैसे ही तुम स्वीकार करते हो, तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। दूसरा तरीका, सांस पर ध्यान देना। जब भी तुम्हारा मन बहुत ज्यादा भटके तो अपनी सांस पर ध्यान दो। धीरे धीरे सांस लो और छोड़ो, बस उसी पर ध्यान रखो। ये तुम्हें वर्तमान में वापस लाता है और तुम्हारे मन को शांत करता है। तीसरा तरीका, तुलना छोड़ना। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। जब तुम खुद की तुलना दूसरों से करते हो तो तुम्हारा मन अशांत हो जाता है, और एक अशांत मन कभी फोकस्ड नहीं हो सकता। याद रखो, फोकस की जड़ बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है, और जब तुम अपने अंदर शांति पैदा कर लेते हो तो तुम्हारा फोकस इतना मजबूत हो जाता है कि बाहरी दुनिया की कोई भी चीज उसे आसानी से नहीं हिला सकती। आगे तुम जानोगे कैसे इन सभी सीखों को जोड़कर तुम अपने जीवन में एक स्थायी बदलाव ला सकते हो। अब तक तुमने फोकस के हर पहलू को समझ लिया। मन को समझना, वर्तमान में रहना, छोटी आदतें, अनुशासन, लक्ष्य, ना कहना, निरंतरता और अंदर की शांति। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, इन सब का उपयोग कैसे किया जाए? क्योंकि ज्ञान होना और उसे जीना दो अलग चीजें हैं। बुद्ध कहते हैं, ज्ञान का कोई मूल्य नहीं जब तक वो तुम्हारे जीवन का हिस्सा न बन जाए। यानी सिर्फ ये जान लेना कि फोकस कैसे बढ़ाना है काफी नहीं है, तुम्हें इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारना होगा। अब सोचो, अगर तुम एक दिन इन सभी बातों को अपनाते हो और फिर अगले दिन सब भूल जाते हो, तो क्या कोई बदलाव आएगा? नहीं। बदलाव तब आता है जब तुम इन छोटी छोटी सीखों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हो। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हर छोटे काम में जागरूकता लाना ही असली अभ्यास है। जब तुम काम कर रहे हो, पूरी तरह उसमें रहो। जब तुम आराम कर रहे हो, पूरी तरह आराम करो। जब तुम किसी से बात कर रहे हो, पूरी तरह उस पल में मौजूद रहो। यही है जीवन को सचेत होकर जीना, और यही है फोकस का सबसे ऊंचा स्तर। अब एक सच्चाई समझ लो, फोकस कोई मंजिल नहीं है, ये एक यात्रा है। हर दिन तुम्हारा मन भटकेगा, हर दिन तुम्हें उसे वापस लाना होगा। लेकिन फर्क ये है, पहले तुम बिना समझे भटकते थे, अब तुम जागरूक होकर वापस लौटोगे। यही असली बदलाव है। बुद्ध की अंतिम सीख यही है, अपने मन के साथ युद्ध मत करो, उसे अपना मित्र बना लो। जब तुम अपने मन को समझ लेते हो तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा सहायक बन जाता है, और फिर तुम्हें फोकस करने के लिए लड़ना नहीं पड़ता। फोकस अपने आप तुम्हारे अंदर बहने लगता है। याद रखो, तुम्हारे अंदर असीम शक्ति है, बस तुम्हें उसे सही दिशा देनी है। आज से, अभी से छोटे छोटे कदम उठाओ, अपने मन को समझो, अपने समय को बचाओ, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखो, और सबसे जरूरी, हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनो। क्योंकि जब तुम खुद को बदलते हो, तभी तुम्हारी दुनिया बदलती है। यही है फोकस बढ़ाने का असली तरीका। अगर तुम यहाँ तक इस यात्रा में मेरे साथ बने रहे हो, तो एक बात साफ है, तुम सच में अपने जीवन में बदलाव चाहते हो। लेकिन जाने से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछो, क्या मैं सच में इन सीखों को अपने जीवन में उतारूंगा या सिर्फ सुनकर भूल जाऊंगा? क्योंकि सच यही है, जिंदगी उन्हीं की बदलती है जो सुनकर नहीं, करके दिखाते हैं। बुद्ध की सीख बहुत सरल है, लेकिन उसे अपनाने के लिए ईमानदारी चाहिए, धैर्य चाहिए और लगातार प्रयास चाहिए। तुम्हें एक ही दिन में सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, बस आज से एक छोटा कदम उठाओ। शायद सिर्फ 10 मिनट का फोकस, शायद सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन को ना कहना, शायद सिर्फ अपने मन को समझने की एक कोशिश। यही छोटे कदम धीरे धीरे तुम्हें उस इंसान में बदल देंगे जो तुम बनना चाहते हो। याद रखो, तुम्हारा भविष्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि तुम आज क्या सोचते हो, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि तुम आज क्या करते हो। अगर तुम्हें ये सीख सच में दिल को छू गई हो, तो इसे अपने तक मत रखो। इस वीडियो को लाइक करो ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंच सके।
चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम ऐसी ही सिखों से जुड़े रहो जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बना सकती हैं। और कमेंट में जरूर लिखो आज से तुम कौन सा एक बदलाव अपने जीवन में लाने वाले हो, क्योंकि जब तुम लिखते हो तो वो सिर्फ एक विचार नहीं रहता, वो तुम्हारा संकल्प बन जाता है। हम फिर मिलेंगे एक नई सिख के साथ, एक नए बदलाव के साथ। तब तक अपने मन को समझते रहो और अपने फोकस को मजबूत बनाते रहो।